दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक को बहिष्कार किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन विरोध दिखाते हुए बीच बैठक से निकल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। 2047 तक विकसित भारत बनाने की थीम पर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में देश का फ्यूचर एजेंडा रखा गया और उस वक्त विचार विमर्श हुआ, लेकिन ये बैठक देश के विकास के एजेंडे से ज्यादा सरकार और विपक्ष के बीच सियासी लड़ाई का अखाड़ा बन गई। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सबसे अहम मीटिंग से इंडिया गठबंधन के 7 मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया। गठबंधन में रहकर भी अलग लाइन लेने वाली ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री रही जो मीटिंग में शामिल तो हुई, मगर मीटिंग पूरी होती उससे पहले ही ममता दीदी तमतमाकर बाहर आ गई। आरोप लगाया कि बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। बोलने चाहते थे दादा बोलने के लिए वो 5 मिनट में जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई भी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल लीडरशिप के साथ ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा रहा है, जिसका सरकार ने खंडन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी बेवजह की राजनीति कर रही हैं। What has happened actually in Niti Aayog, I have not seen. I was traveling and I am just here. I will verify that, but I can only say these so-called Indi Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan, because Mamata did not give single seat. And Mamata, how she handles or what respect she used to the Congress in West Bengal, everybody. कुल मिलाकर कहा जाए तो देश की नीति निर्धारण के लिए बनाया गया नीति आयोग भी अब राजनीतिक दलों के लिए अपनी सियासी रोटियां सेकने का नया चूल्हा बन गया है। तभी तो कोई विपक्षी मीटिंग में नहीं आता तो कोई मीटिंग में आकर उस पर सियासत करता है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित थी। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आतंक के खिलाफ सेना की स्ट्राइक लगातार जारी है। आतंक के आकाओं की कब्र खोदने में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। इस कड़ी में कुपवाड़ा से लेकर डोडा तक सेना को सर्च ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और आतंक पर एक्शन हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सेना और खुफिया एजेंसियां आतंकियों के ढूंढ कर उनके नस्तानाबूद करने में इसी कड़ी में जिसमें के मारे रक्षा विभाग की सूत्रों पाकिस्तानी बॉर्डर सेना के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाया। फायरिंग कर जवाबी हमले में को सुरक्षा बलों ने मारा। तो ये हमले में मेजर सहित 4 जवान घायल हो गए। डोडा पुलिस ने डेसा के ऊपरी इलाकों में घूम रहे 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। जुलाई को आतंकियों से सेना के 1 कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में ये 3 आतंकवादी शामिल थे। लगातार आतंकी हमलों और सेना को निशाना बनाने के राजनीति भी होने लगी है। बता दें कि अनुच्छेद हटने के बाद से आतंकियों का पूरा नेटवर्क एक्टिव हो गया है, जिसमें जैश और लश्कर दोनों शामिल है। ऐसे में फिर से आतंकी की जड़ें जमाने की कोशिश में घाटी में दहशतगर्दी मिल रही है, लेकिन आतंकियों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रही है। वीडियो पर्सन शहीद के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने रायसेन से गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आया। ताबड़तोड़ वार, लड़की लगाती रहम की गुहार, दरिंदे का राक्षस से भी बुरा बर्ताव। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़ा धब्बा है, क्योंकि इस तरह की हैवानियत को करने से पहले कोई भी 100 बार सिहर जाएगा। लेकिन तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स ने इस खौफनाक वारदात को न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि हत्या करके ऐसे निकल गया जैसे कुछ किया ही ना हो। लेकिन कानून के आगे अच्छे अच्छे अपराधी घुटने टेक देते हैं, तो भला ये अपराधी कैसे बच पाता? The case, we have arrested the accused from MP state, Raisam district. We have brought him to Bengaluru for a transit warrant, and we have already produced him to the court. And we have seek for the police custody to conclude the further investigation. दरअसल बेंगलुरु में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर युवती की चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया तो देखकर लोग सिहर गए। कैसे कोई इतना हैवान हो सकता है? चाकू से गोदता चला जा रहा है और तो और कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। युवती पर आरोपी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देता है और चला जाता है। लेकिन उसी पीजी में रहने वाली कोई भी युवती घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाना तो दूर, पास जाकर हाल जानने से भी कतराती है और उस घायल लड़की की मौत हो जाती है। घटना की सूचना पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर आरोपी की खोजबीन करती है, तो तफ्तीश में ये पाया जाता है कि आरोपी भोपाल का रहने वाला अभिषेक है, जिसे शक था कि इस युवती की वजह से गर्लफ्रेंड से उसके रिलेशन खराब हुए हैं, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दे देता है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे लेकर बेंगलुरु चली गई है। आरोपी अभिषेक ने हत्याकांड का खुलासा किया है कि वो कृति कुमारी की सहेली का बॉयफ्रेंड था और अभिषेक का कुछ दिन पहले ही उससे ब्रेकअप हो गया था, जिसका जिम्मेदार अभिषेक कृति को मानता था, जिसके कारण उसने कृति की हत्या कर दी। वीडियो अभी अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश के दमोह में प्रसूता महिलाओं समेत 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिवार वालों ने अस्पताल पर इलाज के दौरान घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दमोह जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीज दहशत में हैं और उनके परिजन खौफ में जी रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि इन दिनों अस्पताल में हो रही प्रसूताओं की मौत। दरअसल दमोह के जिला अस्पताल में स्वस्थ बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की मौत ने 4 जुलाई से अब तक 5 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मासूम बच्चे भी कांच की गाल में समा गए हैं। साफ है, जिला अस्पताल में 5 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 5 प्रसूताओं की मौत की वजह क्या है। एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत की वजह क्यों साफ नहीं हो रही है। पूरे मामले की जांच टीम ने जांच भी की है, लेकिन कोई ठोस कारण अब तक सामने निकलकर नहीं आया है। मामले की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, जिन्होंने 1 हफ्ते में जांच पूरी करने के साथ कार्रवाई की बात कही है। जो 4 जुलाई वाली ये काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोगों ने 4 जुलाई को जैसे ही ये शाम को संज्ञान में आया था, 5 जुलाई को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया था डायरेक्टर को, बाद में से वो 6 तारीख को यहाँ आ गई। 6 तारीख को उन्होंने सारी प्राइमरी इंक्वायरी, उसके बाद 9 तारीख को एक और जांच दल आया था और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक पूरी जांच उनकी कंप्लीट हो जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को शिकायत पत्र भी सौंपा है। इस मामले को लेकर मृतकों के परिजनों में काफी आक्रोश है और उन्होंने इस मामले की जांच करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साफ है, महिलाओं की लगातार मौत से
अब जिला अस्पताल पर सवाल उठने तो लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि क्यों एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत हुई है और इसकी क्या वजह है। ऐसा पहली बार नहीं है जब दमोह के जिला अस्पताल पर इस तरह के आरोप लगे हों। इस तरह के आरोप लगने के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले में संज्ञान लिया है और कलेक्टर ने 7 दिन के अंदर जिला अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बलरामपुर से लेकर जसपुर तक हाथियों के निशाने पर आम नवासा है। एक बार फिर जसपुर में 2 सगे भाइयों को हाथी ने अपना निशाना बनाया और जीवन लीला समाप्त कर दी। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथी लगातार लोगों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। पहले बलरामपुर में 2 लोगों को मौत के घाट उतारना और अब जशपुर में 2 सगे भाइयों को मौत की नींद सुलाना। दंतेल हाथियों का जोर लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल जशपुर जिले के तपकरा फॉरेस्ट रेंज के केरसई गांव में शुक्रवार देर रात दंतेल हाथी जंगल से गांव में घुस गया। पहले उसने एक घर पर धावा बोला, घर को तहस नहस कर दिया। आहट सुनकर जब बड़ा भाई बाहर आने लगा तो दंतेल हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर पटक दिया। इसके बाद छोटा भाई अपने भाई को बचाने आया तो हाथी ने उसे पैरों से कुचलकर मार डाला। मामले की सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जशपुर डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तपकरा वन परिक्षेत्र में लगभग 6 महीने से हाथियों का झुंड घूम रहा है। अभी 9 लोनर हाथी क्षेत्र में है। सभी की निगरानी वन विभाग और हाथी मित्र दल की टीम कर रही है। ये तपकरा में विगत 6 महीने से लगातार हाथी है और आज कल की स्थिति में 9 लोनर हाथी घूम रहे थे यहाँ पे। सभी हाथियों पे एक हाथी के पीछे 4 दल की निगरानी के लिए लगाई गई थी। 70 हाथी मित्र दल और वन विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कल ये सीमा कांसाबिल और तपकरा का क्षेत्र है जहाँ बीच में नदी है। यहाँ से हाथी जंगल से रात के लगभग 3 बजे की घटना है। हाथी जंगल से निकल के डामर रोड के रास्ते जा रहा था। उसी के बगल में एक घर है, कच्चा घर था, उसमें एक आदमी सोया हुआ था। उसके घर को तोड़ने के कारण वो टॉर्च लेके बाहर निकला, इसके कारण से घटना हो गई है। फिलहाल प्रशासन पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। लोगों को वहां से निकलकर सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि तपकरा परिक्षेत्र में लगभग 6 महीने से हाथियों का झुंड घूम रहा है। अभी 9 हाथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जब पूरा सरगुजा संभाग लंबे अरसे से हाथियों की समस्या से घिरा हुआ है, आए दिन घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कार्तिक पाल, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नरसिंहपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की इमारतें पूरी तरीके से बदहाली का शिकार हो चुकी हैं। कंधरापुर गांव में स्कूल की सरकारी इमारतें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, जिसके चलते कई मासूमों की जिंदगी पर संकट का बादल मंडरा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के कंधरापुर गांव में एकीकृत शासकीय शाला की हालत जर्जर है, जहां गंदगी को ताक पर रखकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर। टूटी छत, दीवारों में दरार, खिड़कियों के अंदर आता बारिश का पानी यहां आम बात है। बावजूद इसके बच्चे सुविधाओं के अभाव में ऐसे स्कूलों में पढ़ने आते हैं। वहीं शिक्षक की शिकायतों के बाद अधिकारियों की ओर से केवल फोटो मांगी जाती है और मरम्मत के आश्वासन दिए जाते हैं। जी है, हमने अभी 5 जुलाई को एक पूरा बिल्डिंग की जो फोटो वगैरह वो निकाल के हमने दिया, शिकालय में दी है और प्रति साल देते हैं। हमारे पास एक और दूसरी बिल्डिंग है, हम उसमें लगाते हैं। जिले के अंदर दर्जनों ऐसे जर्जर स्कूल हैं, जहां स्कूलों की जर्जर हालत हादसों को दावत दे रही। हाल ही में गोटेगांव सीएम राइज स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई करते वक्त कक्षा की छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। मौके पर कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया, लेकिन अन्य घटनाओं का इंतजार कर रहे जिम्मेदार अभी निष्क्रिय बने हुए हैं।
स्कूल के शिक्षकों ने इसकी कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके अलावा बच्चों को शौचालय जाने के लिए पुराने जर्जर शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सफाई का अभाव बना है और बरसात के समय में सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है। भोजन के लिए स्कूल में किचन शेड भी नहीं है। बच्चों को भोजन के लिए जिस कमरे का उपयोग किया जाता है उसकी छत से भी पानी टपकता है। हम लोगों ने बीओ से जिले से सूची मांगी थी डिस्मेंटल वाली, तो अभी जिले में चली गई लोग सबको डिस्मेंटल करा के उन्हें शिफ्ट किया गया है। कंधरापुरा की मासूम बच्चों को आखिर कब तक जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। नरसिंहपुर जिले के कंधरापुर गांव में अगर जर्जर स्कूल में कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी तरफ स्कूल विभाग को इस जर्जर स्कूली इमारत की शिकायत कई बार की जा चुकी है, बावजूद इसके इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे अपने जीवन को संकट में डालकर पढ़ने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। साउथ चाइना सी अक्सर महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन जाता है। महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। सवाल यह है कि आखिर साउथ चाइना सी को लेकर इतना विवाद क्यों होता है। देखिए यह रिपोर्ट। अमेरिका सहित दुनिया के कई मुल्क टेंशन में हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत तो फिलीपींस को है, क्योंकि चीन के निशाने पर फिलीपींस के 1-2 नहीं बल्कि 25 शहर हैं। वो चीन की एक बटन दबाते ही तबाह हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है चीन के निशाने पर फिलीपींस के 25 शहर हैं। चीन इन शहरों को एक साथ हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाकर तबाह कर सकता है। इस खबर से फिलीपींस की सांसें उखड़ गई हैं। समंदर का ये हिस्सा चीन की वजह से धधक रहा है। इस पूरे इलाके को वो कंट्रोल करना चाहता है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपनी मनमानी करता रहता है। कभी वो ताइवान के साथ तकरार करता है तो कभी वियतनाम के साथ, तो कभी ब्रुनेई के साथ। फिलीपींस को भी चीन टारगेट करता रहता है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के एक्शन को धमकाने वाला कदम बताया है। साउथ चाइना सी में चीन रहकर ऐसी हरकतें करता रहता है। दुनिया के देशों को बताता है कि समंदर के इस हिस्से पर उसका ही आधिपत्य है। साउथ चाइना सी के पूरे इलाके पर वो अपनी दादागिरी दिखाता है। चीन दावा करता है कि पूरा इलाका उसी का है। साउथ चाइना सी में चीन ने कृत्रिम द्वीप बना रखे हैं, जिसका कई देश विरोध भी करते हैं। साउथ चाइना सी पर अगर चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो चीन की पहुंच फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों तक सीधे हो जाएगी। इसलिए अमेरिका साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के विरोध में सीना तान कर खड़ा रहता है। यही बात चीन को बुरी लगती है और समंदर के हिस्सा महायुद्ध का फ्लैश बन जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। दोनों राज्यों के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सामने आई सैलाब की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कितने बेबस नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। शहर में हालात बदतर हैं। लोग बेघर हो गए हैं। वहीं कई गांव और शहरों में बाढ़ का पानी भर गया है। घर आधे आधे डूब चुके हैं। कई इलाकों में लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं तो कई घरों की छत के सहारे हैं। पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अमला राहत कार्यों में जुटा है। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की कर लेते हैं, जहां बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कटनी में तो बाढ़ का पानी लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यहां बाढ़ में घर गिरने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी में मकान ढह गया।
सीहोर में भी बारिश के बाद मकान की दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे दीवार के नीचे दबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं छिंदवाड़ा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां जल की विनाश लीला के चलते माचोगोरा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ तबाही की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो मन को मोह रही हैं। ऐसी ही तस्वीर नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमणी से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से बारिश का पानी जटाशंकर स्थान तक पहुंच गया। जटाशंकर स्थान पानी में डूब गया। छत्तीसगढ़ में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। यहाँ के धमतरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसके कारण निचली बस्तियों में रहने वाले 70 परिवार बेघर हो चुके हैं। अंतागढ़ में तो ब्लॉक मुख्यालय से जिले का संपर्क टूट गया। स्टेट हाईवे 5 के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे न रोड नजर आ रही न ही खेत खलियान, जिससे नारायणपुर और कांकेर जिले वाली गाड़ियां फंस गईं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे नदियां उफान पर हैं और लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं कि अगर नदियां उफनी तो बाढ़ उनके इलाकों को आगोश में न ले ले। और बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में बुरा हाल है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। रौद्र रूप में बह रही नदियां जगह जगह तबाही मचा रही हैं। आसमानी आफत के सामने लोग कैसे बेबस हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आसमानी आफत कहर बनकर इंसानों पर टूट रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रचंड प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। ये ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के टेहरी की हैं, जहां बूढ़ा केदार इलाके में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला है। बूढ़ा केदार में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में सड़क किनारे बनी दुकानें धड़ाम से जा गिरी और नदी तेज बहाव में बहने लगी। चंद सेकंड के अंदर दुकानें भर भराकर नदी के आगोश में समा गईं। देश में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है, जिसका असर देश के कई इलाकों में देखा जा सकता है। हिमाचल के मनाली का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा बाजार व्यास नदी में जा समाया। यूपी बिहार में मानसून आते ही बर्बादी की बाढ़ शुरू हो जाती है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की सजा बिहार हर साल भुगतता है। ये वायरल वीडियो बिहार के कटिहार का है, जहां गंगा नदी के उफान में एक स्कूल की बिल्डिंग समा गई। चंद सेकंड में इमारत ने जल समाधि ले ली। जगह जगह हो रही बर्बादी की बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। फिलहाल राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। देश ही नहीं, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से कुदरत का कहर झेल रही है। दुनिया के कई देश सैलाब से बेहाल हो गए हैं। चीन से लेकर रूस और जापान तक भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ